फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मटन सीख कबाब। वो भी घर पर हम आसानी से बना सकते हैं, बिना तंदूर के, बिना ओवन के, और खाने में भी बनते ही बहुत ही टेस्टी तंदूर वाला टेस्ट आएगा बिल्कुल। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम कीमा। इसमें चर्बी भी मैंने ली है थोड़ी सी, और एक छोटी सी प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 3 हरी मिर्च ली है मैंने, जिसे बारीक कट कर लिया है। आधा नींबू का रस। आधा कप मैंने लिया है चने का पाउडर। ये भुना हुआ चना है, जिसके छिलके उतारकर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर। अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे कीमे को, और उसमें हम ऐड करेंगे सभी पाउडर, मसाले और नमक। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चने का पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। उसे भी हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ऐड करेंगे मिक्सर जार में, और इसे ग्राइंड करके, एक बार हमें बस इसे ग्राइंड कर लेना है, ताकि अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो जाए और कबाब बनाने में भी आसानी हो। तो बस मैंने एक बार इसे ग्राइंड कर लिया है, और फिर से हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई प्याज। प्याज का सीख कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे। और 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसे निकाला है, और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो पहले हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है स्कीवर्स। तो ये स्कीवर्स पे हम ऑयल लगा लेंगे। स्कीवर्स को आप पानी में डुबोकर फिर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि वो फ्राई करते वक्त काले ना पड़े। और तेल लगाने के बाद हाथों पर भी मैंने तेल लगा लिया है। अब 1 टेबलस्पून जितना हम बैटर ले लेंगे, और इस तरह से हम स्कीवर्स में इसे पियर्स कर लेंगे। हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है, क्योंकि फ्राई करने में हमें आसानी होगी। अगर पतला रहेगा तो बस हमें इस तरह से कबाब का शेप दे देना है, जिस तरह से सीख कबाब होता है। देखिए इस तरह से उंगलियों से प्रेस करते जाएंगे। और ये हमारा सीख कबाब रेडी हो गया है। बाकी भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए सभी को हमने इसी तरह से आपको बना लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ताकि फ्राई करने में आपको दिक्कत ना आए, और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे बटर। बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। और तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सीख कबाब। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। एक टाइम पर जितने आते हैं पैन में हम उससे उतने ही रखेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे। 1 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। देखिए 1 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। और दूसरी तरफ से भी हमें इसे 1 मिनट तक पकाना है।
हमने कीमे को अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया है तो ये जल्दी पक जाएगा। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक पकाया है और ये हमारे सीख कबाब बनकर तैयार है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। हल्का डार्क कलर होने तक हमने इसे फ्राई किया है। बस ये 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपका बीफ का कीमा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से उसका। और ये देखिए हमने इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे भी 1 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक दोनों तरफ से हम इसे पकने देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे सीख कबाब बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो मैंने एक कोयला गरम कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल और हम इसे ढक लेंगे ढक्कन से और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए और बिल्कुल तंदूर जैसा फिर टेस्ट इसमें आएगा। तो 2 मिनट तक मैंने इसी तरह से रहने दिया था और अब हम ये छोटी प्लेट निकाल लेंगे और ये हमारे सीख कबाब बनकर तैयार है। बिल्कुल बनते हैं उसी तरह से जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी झटपट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।